आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें कितने ब्लॉक होते हैं? एक एस ब्लॉक होता है और एक पी ब्लॉक होता है। एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक होता है और इनके नीचे एफ ब्लॉक होता है। यहाँ पर 1 2 7 होते हैं, इनको बोला जाता है पीरियड। यहाँ पर 1 2 यहाँ से 3 4 5 और ये 12 तक, उसके बाद 13 से 18 तक होता है। ये 1 और 2 ये आता है ग्रुप, इनको ग्रुप बोला जाता है। यहाँ पर इनको पीरियड बोला जाता है 1 to 7, इनको इधर जो है ये 1 to 18 इनको ग्रुप बोला जाता है। तो जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है और इनके नीचे जो होता है वो एफ ब्लॉक होता है। इसके बाद जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है ये एस ब्लॉक के अंदर आता है। तो आज हम एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के बारे में तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। तो इनको याद करने का तरीका क्या है? ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का जो निमोनिक्स है वो कुछ इस तरह है लीना की रब से फरियाद। कैसे याद रखना है? हेलिना किसी लड़की का नाम है और वो रब से फरियाद कर रही है। हेलिना की रब से फरियाद। है से क्या है? हाइड्रोजन। है से हाइड्रोजन। ली से लिथियम। ना, जो ना है ये Na सिंबल होता है सोडियम का। जो Na सिंबल है वो सोडियम का होता है, तो ना से क्या हो गया? सोडियम। की से के जो सिंबल होता है पोटेशियम का होता है, तो की पोटेशियम, रब रूबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। ये इनके सिंबल होते हैं। हाइड्रोजन का H, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रूबिडियम का Rb, सीजियम का Ce एंड फ्रांसियम का Fr। हेलिना की रब से फरियाद। इसके बाद जो ग्रुप नंबर 2 है इसका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कोई बेटा है और वो क्या है अपने पापा से कार स्कूटर मांगता है और उसका पापा क्या है राजी हो जाता है कि मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया है। तो बेटा से बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंसियम एंड बाप बेरियम, राजी रेडियम। अब पढ़ेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट के एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखा जाए। तो हाइड्रोजन का सबको पता होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 1 होता है। बाकी का कैसे याद रखना है? आपको बस एक नंबर याद रखना है जो सभी में अप्लाई होगा, 2 8 8 18 18 32। अब आप क्या करोगे? एक में इस नंबर को जोड़ दोगे 2 को, कितना आ गया? 3 आ गया। 3 किसका होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है। अब 3 में फिर से क्या जोड़ दोगे? 8 जोड़ दोगे। अब ये कितना आ गया? ये आ गया 11। तो 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। अब 11 में क्या करोगे? फिर से 8 जोड़ दोगे, कितना आ गया? 19 आ गया। 19 किसका होता है? पोटेशियम का होता है। इसके बाद 19 में 18 जोड़ दो, ये कितना हो गया? 37 हो गया। ये आएगा 37। 37 किसका होता है? रूबिडियम का होता है। 37 में फिर से कितना जोड़ दो? 18 जोड़ दो, कितना हो गया? 55 हो गया।
तो सीजियम का कितना हो गया 55 हो गया। अब इसमें लास्ट का नंबर जोड़ दो, कितना 32, कितना हो गया ये 87। तो फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 87 होता है। ये सीजियम का हो गया, ये फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर, रूबीडियम का 37, पोटाशियम का 19, सोडियम का 11, लिथियम का 13, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आपको बस क्या करना है, ये नंबर याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। टू हाइड्रोजन का एक होता है, 2 जोड़ोगे 3 हो गया, 3 में 8 कितना हो गया 11, 11 में फिर से 8 कितना हो गया 19, 19 में कितना ऐड करना है 18, 37, 37 में फिर से 18, 55 एंड 55 में 32 कितना हो गया 87। ग्रुप नंबर 2 का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे याद रखना है, वो भी इसी मैजिक नंबर से याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। वैसे तो हमें पता है भी, इससे नेक्स्ट वाला 87, इसका 88 हो जाएगा। लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 हो जाएगा, सोडियम का 11 है तो मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा। एक नेक्स्ट नंबर होता है इसका। तो अगर हमें इस तरीके से भी नहीं है, ऐसे याद करना है, बेरिलियम का 4 होता है, 4 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया जो बेरिलियम है ये पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट है, तो हम बेरिलियम में 2 को ऐड नहीं करेंगे, 8 से करेंगे। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 4 होता है। इसके बाद इसमें 8 ऐड कर दिया हमने, 12 हो गया। इसके बाद 12 में फिर से कितना ऐड करना, 8 करना है, कितना हो गया 20 हो गया। 20 में फिर से 18 ऐड करना है तो कितना हो गया 38 हो गया। 38 में फिर से 18 ऐड करना है, कितना हो गया 56 हो गया। 56 में 32 करोगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका 4 था, 4 में 8 ऐड किया, कितना हो गया 12, 12 में 8 कर दो 20, 20 में 18 कर दो, कितना हो गया 38, 38 में 18 कर दो 56, 56 में 32 कर दो 88। तो जो है बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का कितना हो गया 38 और बेरियम का 56, रेडियम का 88 एटॉमिक नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें क्या है, पहले ब्लॉक्स के बारे में, कौन से ब्लॉक में कौन से ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में किस तरीके से भरे जाएंगे, इसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये नंबर से लिख लेंगे 1 to 7 हमने नंबर लिख लिया, तो इसमें हम एस से लिख देंगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसके बाद 1s 2s में 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। इसके बाद फिर एक हट जाएगा, इसके बाद 3d, यहाँ पर 4d, 5d, 6d, 7 नहीं होगा। इसके बाद फिर d को हटा देंगे, 4f, 5f एंड 6f। जो पीरियड नंबर 1 होता है इसमें सिर्फ एक 1s भरा जाता है, 2 में 2s, 2p, 3 में 3s, 3p, 3d एंड 4 में 4s, 4p, 4d, 4f, इसी तरीके से 6f तक भरा जाता है, 7s, 7p। लेकिन क्या होता है, जो इसका एनर्जी लेवल होता है, चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो 1 किस में जाएगा 1s में जाएगा। तो 1s में कैसे भरेंगे, इस तरीके से
1s में ऐसे भरा जाएगा। इसके बाद लिथियम का अगर भरना है, ये तो आपको पता ही होगा कि S वाले में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में कितने भरे जाते हैं 6, D में कितने भरे जाते हैं 10 एंड F में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। S में S से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, D में कुछ इस तरह से भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन एंड इसमें सभी में हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं, इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे। तो अगर हमें लिथियम का भरना है तो लिथियम का जो हमें भरना है तो कैसे करेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3 होता है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। तो कैसे भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे 1s में चले जाएंगे 1s2। 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बचा हुआ 2s में जाएगा तो 2s1 हो जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 11 होता है। तो इसको कैसे भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे हमारे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, इसके बाद 2p6, क्योंकि p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कितने हो गए 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो 2p के बाद नंबर किसका आया 3s का आया। 2p के बाद जो नंबर आता है 3s का आता है, तो ये 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई, सोडियम की। इसके बाद जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है। तो इसको कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड इधर लिख देती हूँ 3p6 एंड 4s1। इसके बाद रुबिडियम का करते हैं। रुबिडियम का जो होता है कितना हो जाएगा, रुबिडियम का 37 होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये है ग्रुप फर्स्ट, जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1s1 हो गया, लिथियम का 3 होता है 1s2, 2s1 हो गया, सोडियम का 11 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गया। ये यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो करता है s ब्लॉक में, इसीलिए इसको s ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। और यहाँ पर जो n का नंबर होता है वो उतना ही होता है जितना हमारा पीरियड नंबर होता है। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है, लिथियम सेकंड में आता है, सोडियम थर्ड में आता है, पोटेशियम 4, 5, 6 एंड 7। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है पीरियड नंबर 7 है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 7s1, 6 है 6s1, 5 है 5s1, 4 है 4s1, 3s1, 2s1, 1s1। तो सारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ब्लॉक में इंटर करता है और वैलेंसी कितनी है सभी की 1 है। तो इसमें जो है एटॉमिक नंबर कैसे लिखना होता है, इसका देखते हैं फ्रांसियम का 1s2, 2s2, 2p6। p में कितने इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं 6 करते हैं। इसके बाद 3 की सीरीज शुरू हो जाती है 3s2, 3p6, 3 में फिर d भी आता है 3d10, 4s2, 4p6, 4d10। अब जो 4 है
फोर में क्या आता है, 14 भी आता है, एफ ब्लॉक भी आता है। 3 में 3 जगह भरा जाता है, एस में, पी में, डी में। 2 में 2 जगह, एस में और पी में। 1 में 1 जगह यानी कि एस ब्लॉक में। तो 4 में 4 टाइम भरा जाता है, एस में, पी में, डी में और एफ में भरा जाता है। वैसे ही 5 में भी 4 टाइम, इसके बाद 6 में भी 4 टाइम भरा जाता है। 7 में सिर्फ 2 टाइम, 7 में एस और पी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एस में ही कंप्लीट हो जाते हैं सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7s1 तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो 3d10 के बाद 4s2, 4p6, 4d10, 4f, 14, f में कितना आता है, 14 आता है। 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6 एंड 7s1। तो इस तरीके से क्या है, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सिर्फ कितना चेंज आएगा, उसमें आपको पता है कि भाई ग्रुप जो 2 है वो कहाँ से शुरू होता है, पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है। और बेरिलियम जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 2 का, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम की जगह क्या होगा, लिथियम की जगह बेरिलियम होगा। एटॉमिक नंबर 3 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक और ऐड हो जाएगा। अब बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 की जगह कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर 3s1 की जगह क्या जाएगा, 3s2। इसका भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ब्लॉक में इंटर करता है, इसलिए ये भी s ब्लॉक कहलाता है। इसके बाद कैल्शियम आ जाएगा। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा। इसके बाद स्ट्रोंशियम आ जाएगा। स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 37 नहीं होता, 38 होता है। 5s2 आ जाएगा। इसके बाद बेरियम आ जाएगा, बेरियम, और बेरियम का एटॉमिक नंबर 56। इसके बाद क्या हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। इसके बाद रेडियम आ जाएगा। रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है, और ये यहाँ पर रेडियम, और यहाँ पर 7s2 हो जाएगा।